नमस्कार दोस्तों, कोख से कोटे तक कहानी में आपका स्वागत है। कहानी के इस भाग में आप जानेंगे कि सुहानी की खबर लेने के लिए मानसी आधारशिला अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है और वहां जाकर सुहानी के बारे में जांच पड़ताल करती है। अब आगे। मोहतरमा, आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आप सुहानी की माँ हैं? जी हाँ, ये कहते हुए मानसी ने एक फ़ाइल मकसूद मियाँ के सामने रख दी। मकसूद मियाँ ने फ़ाइल खोलकर बारीकी से उसकी डिटेल्स चेक की, फिर मानसी के चेहरे की ओर देखा और बोले, ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ, पर बस पहले एक बात का जवाब दीजिए, बिल्कुल सच सच। जी पूछिए। इस रिपोर्ट से यह तो साबित हो गया कि आप उसकी कौन हैं, और जाहिर सी बात है कि आप सुहानी से मिल भी चुकी हैं। फाइल में जो रिपोर्ट है वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है जो मैच हो रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुहानी अब कहाँ है? सर, मुझे ये सारी डिटेल्स मेरे पापा की डायरी से मिली हैं और उसमें लिखे हुए तथ्यों को ही मैं अब एक दूसरे से जोड़ रही हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मानसी ने पता नहीं क्यों लेकिन सुहानी के अपने पास होने की बात को छिपा लिया। ठीक है, मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। मैं सुहानी के बचपन की रजिस्ट्रेशन फाइल निकलवाता हूँ। ये कहकर उन्होंने इंटरकॉम पर शान को एक नंबर दिया और रिकॉर्ड रूम से सुहानी की फ़ाइल लाने को कहा। सर, एक नाम और है जिससे मुझे मिलना है, जो आपके ही आश्रम में काम करती है। मानसी धीरे धीरे अपने टारगेट पर आगे बढ़ रही थी। कौन है वो? छन्नू नाम है उनका, मानसी ने कहा। उनका भी जिक्र था मेरे पिता की डायरी में। मानसी ने झूठ बोला। हाँ, छन्नो, वो काफ़ी अरसे से हमारे साथ काम कर रही है। लगभग उसको 30 साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए। ठीक है, मैं बुला देता हूँ उसको, आप बात कर लेना। वैसे उस समय एक बड़ी बी भी हमारे आश्रम में हुआ करती थी। उनका नाम था इमराना बी, पर वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। कोई नहीं, मैं छन्नो को बुलाता हूँ। जी शुक्रिया, मानसी हाथ जोड़कर बोली। मकसूद मियाँ ने इंटरकॉम पर शान से कहा, ज़रा छन्नो को अंदर भेजो। पर सर, छन्नू तो एक हफ्ते से नहीं आ रही काम पर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर हाँ, उसका पति आया है उसकी तनख्वाह लेने, शान जल्दी से बोला। उससे मेरे आने का बताया तो नहीं तुमने? मकसूद मियाँ ने सख्त लहजे में पूछा। बता दिया सर, आपके आने से पहले ही बता दिया था। वो बाहर गया हुआ है चाय पीने, शान घबराता हुआ बोला। कोई बात नहीं, अभी कहना मैं बिज़ी हूँ, फ्री हो कर के मैं ही उससे मिलूँगा। खुद बोलूँगा तब उसको अंदर भेजना, वरना बाहर बैठा लो और वेट कराओ। अभी फटाफट से ये फाइल भेजो मुझे। ठीक है सर। मनी मन बुदबुदाता हुआ शान रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ गया। 20 साल पुरानी फाइल क्यों चाहिए भला मकसूद मियाँ को? ऑफिस में आकर टाइम पास करने के लिए कुछ भी करते हैं, सठिया गए हैं बुढ़ापे में। बड़बड़ाते हुए फाइल निकाली और वापस मुड़ गया फाइल लेकर। ऑफिस के अंदर जा रहा था तभी बाहर से बब्बन अंदर आया और बोला, आ गए मकसूद मियाँ? हाँ आ गए, पर बिज़ी हैं अभी। तुम बाहर बैठो, जैसे ही वो फ्री होंगे मैं खुद तुम्हें अंदर भेज दूंगा। अरे तुम भी तो अंदर जा रहे हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बब्बन उसको टोकता हुआ बोला। हाँ तो मैं तो किसी काम से अंदर जा रहा हूँ ना, शान जल्दी बोलकर उसकी बात का जवाब देकर आगे बढ़ने लगा। अरे तो मुझे भी साथ ही ले चलना भाई, समझा करो, मुझे तो ये फ़ाइल देनी है उनको। फाइल की ओर इशारा करते हुए शान बोला। बब्बन की नज़र झट से फाइल के ऊपर लिखे नाम पर पड़ी। उसने झट से वो फाइल शान के हाथ से छीन ली और पूछा, यह फाइल क्यों चाहिए मकसूद भाई को? वो भी इतने सालों बाद? अरे मुझे क्या पता, तुम ये फाइल इधर दो, काम के समय मुझे ये हरकत पसंद नहीं है बब्बन भाई। उसने बब्बन के हाथ से फाइल छीनकर
उस पर अपनी पकड़ मजबूत करी और इसे हिदायत देते हुए कहा, जब तक मकसूद भाई खुद नहीं बुलाएंगे तुमको यहीं इंतज़ार करना होगा। तुम बैठो, मैं उनको फ़ाइल देकर आया। वो तेज़ी से अंदर चला गया। मकसूद मियाँ फ़ाइल मानसी को देते हुए बोले, मैडम, ये बच्ची हमें 20 साल पहले मिली थी। ये तो शुक्र है कि मैं ज़िंदा हूँ तो मैं आपको उसके बारे में बता पा रहा हूँ। खुदा बड़ा कारसाज है जो उसने एक नेम काम के लिए मुझे ज़िंदा रखा। मानसी कुछ देर के लिए फ़ाइल में खोस ही गई। उसने पूरी फ़ाइल बारीकी से चेक की, फिर नज़र उठाकर मकसूद मियाँ से बोली, क्या मैं वो सामान देख सकती हूँ जो उस वक्त बच्ची के पास से मिला था? क्या सुहानी की निशानियाँ आज भी आपके पास सुरक्षित हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या मैं देख सकती हूँ? जी ज़रूर, मैं अभी मंगवाता हूँ। यह कहकर मकसूद मियाँ ने शान को फिर इंटरकॉम किया और वो सामान लाने को कहा। शान रिकॉर्ड रूम से सामान लाकर मकसूद मियाँ को देता है जो उन्होंने मंगाया था और बाहर जाकर बड़बड़ाने लगता है। क्या हुआ? बब्बन जो बाहर बैठा था मकसूद मियाँ का वेट कर रहा था, शान को यूँ बड़बड़ाते देखकर उसने प्रश्न किया, अरे पता नहीं 20 साल पुराने कौन से मुर्दे उखड़ रहे हैं, कभी फ़ाइल ला कर दो, कभी सामान ला कर दो। अरे अच्छा है ये रोज़ रोज़ ऑफिस नहीं आते, वरना हर 2-2 मिनट में रिकॉर्ड रूम की धूल छनवाते रहे मुझसे। अरे क्या हुआ, कुछ बताएगा भी या यूं ही बड़बड़ करता रहेगा? अरे वो मैडम आई है ना मिलने के लिए, पता नहीं 20 साल पुराने कौन से केस की तफ्तीश करने आई हैं मैडम। ये मकसूद मियाँ आसानी से राज़ी नहीं होते किसी का काम करने को। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया इन मैडम जी ने, सारी बातें चुपचाप माने जा रहे हैं और बैठे बैठे ऑर्डर चला रहे हैं। शान ये ला के दे, शान वो ला के दे। मैं तो रोज़ देखता हूँ कितने ही लोगों को उल्टे पैर भगा देते हैं। किसका भाई खाता खोले बैठे हैं, ज़रा खोल के तो बता। बब्बन उसे कुरेदता हुआ बोला। अरे वही सुहानी, पहले जिसकी फ़ाइल मंगाई थी, फिर उसका सामान मंगवाया। बस ये नाम सुनकर बब्बन के शातिर दिमाग ने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए थे। सालों से तलाश कर रहा था वो सुहानी को, क्योंकि वो अचानक गायब जो हो गई थी राजस्थान से। कहाँ चली गई किसी को आज तक पता नहीं चला। वो जिंदा है या मर गई किसी को कुछ पता नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी का ये भाग यहीं तक। कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल रोज़ नानी की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।